children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read on killing a tree. Get ready. In this poem, the poet regards trees as human beings and uses the word killing for cutting. The poet tells us about different methods of how to kill a tree. Do you think he is really jealous of trees and wants them to be killed? No, he is sarcastic towards human folly of destroying trees and forests. Read the poem and decide yourself. हम लोग पेड़ों को काटते हैं ना पेड़ों को, और उससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फ्रेश एयर नहीं मिलती है। तो इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने ट्रीज़ को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है। सेम जैसे ह्यूमन बीइंग को हम रिगार्ड करते हैं वैसे ही उन्होंने पेड़ों को कहा है, और कटिंग के बदले उन्होंने किलिंग वर्ड का यूज़ किया है। ना पोएट हमें डिफरेंट मेथड्स बताता है कि किस तरह से आप पेड़ों को मार सकते हो। तो अगर ऐसा कर रहे हैं पोएट, तो क्या वो पेड़ों से जेलस फील करते हैं? नो, वो ह्यूमन फॉलीज के जो इंसान की जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर व्यंग कस रहे हैं, ताना मार रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ों को, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ रीड, इट टेक्स मच टाइम to kill a tree, not a simple jab of the knife. Jab, war, attack. Will do it. It has grown slowly, consuming the earth rising out of it, feeding upon its crest, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पेड़ को काटने के लिए हमें एक चाकू की या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के सिंगल वार जो हम उसके ऊपर करते हैं, हम उसको नहीं काट सकते हैं। हमें पेड़ को काटने के लिए बहुत कठोर, बहुत हार्ड जो नाइफ होता है उसकी ज़रूरत होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब पेड़ एक छोटे से बीज के बाद जब वो आगे छोटा सा प्लांट बनता है, प्लांट के बाद एक बड़ा पेड़ बनता है, तो उस ड्यूरेशन में जो है वो सनलाइट को, वाटर को, एयर को, सबको कंज्यूम करता है। और जो उसकी लेप्रस हाइट होते हैं उसमें से क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप। चॉप मीन्स चॉप करना, जब हम बारीक स्मॉल पीसेस में इसको काट देते हैं। बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉफ्स। मिनिएचर मीन्स जो छोटे 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 पौधे जो होते हैं, सैपलिंग्स जो होते हैं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। एक सिंगल जैब अगर हम उसको काटते हैं, जब टुकड़ों में बांट देते हैं, तो पेड़ जो है ख़त्म नहीं होता। इससे पेड़ हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाता। इसके लिए बहुत पेन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के पेड़ ख़त्म होता है। जो उसकी छाल से जो जब हम काटते हैं तो कुछ लिक्विड निकलता है, वो उसके बाद क्या होता है, उस समय तो लिक्विड निकल जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर दोबारा से हील भी हो जाता है। और फिर दोबारा से जो है जब वो ठीक हो जाता है, जब वो हील अप हो जाता है, तो क्या होता है, उसके बाद से फिर जो छोटे 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 जो पौधे हैं दोबारा से बाहर निकलने लगते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको दोबारा से ख़त्म नहीं किया, तो क्या होगा, वो दोबारा से बड़ा पेड़ बन जाते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out. Pulled out means तेजी से खींचना। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल जैब से या हम किसी चीज़ से अगर पेड़ को काट देते हैं, उसको पीसेस में बांट देते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होगा। हमें क्या करना है, उसको जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उनको खींचना पड़ेगा।
और एक रोप टाइट करनी पड़ेगी और रोप टाइट करके हमें फिर उसको नीचे ज़मीन से बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ केव है, जो अर्थ की गुफा है, उससे हमें उसको पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एक्सपोज होना मीन्स रिवील हो जाना, दिख जाना। जो पेड़ की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो फिर दिख जाती है हमें। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो इतने लंबे टाइम से जो जड़ नीचे जो सोर्स था, उसको जो स्ट्रेंथ थी, वो हमें बाहर दिख जाती। जब हम खींच लेते हैं पूरा पेड़ को जड़ से तो वो बाहर आ जाता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, hardening, twisting, withering, and then it is done. Scorching and choking means the drying up of the tree after being uprooted. Means जब हम उसको पेड़ को जब हम जड़ से निकाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो धूप की उसमें जो है, जब धूप की तपतपाती हुई किरणें उसके ऊपर आती हैं तो वो सूख जाता है। अब धूप में, पानी में जब उसको हम बाहर निकाल देंगे, डेड हो गया, जब हमने जड़ उसकी बाहर निकाल दी, इट मीन्स वो डेड हो गया है। अब जड़ निकालने के बाद जब वो डेड हो गया है तो उसके बाद जब धूप की रोशनी गिरेगी या बारिश होगी या पानी गिरेगा या जो हवा होगी, उससे वो क्या होगा, पेड़, अब उसकी जो ग्रीननेस है वो खत्म हो जाएगी, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी उसकी। अब वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन, हार्ड और सूख जाएगा। और जब वो जड़ से निकाल करके ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सूख जाएगा, तब क्या होगा, पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर उसके जो सैपलिंग्स हैं छोटे छोटे, वो दोबारा से ग्रो नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो। यहाँ पर पोएट सैटिरिकल टोन में हमको कह रहा है कि जिस चीज को हमने इतने लंबे टाइम से ग्रो अप किया है, पाला है, वो इतनी जल्दी, इतने इजीली खत्म नहीं होता। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पेड़ ग्रो करेंगे उसमें हमारा ही भला है। तो देखा बच्चों आपने, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम पेड़ को ख़त्म कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा ही नुकसान होता है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.